वेलकम है आपका फिर से एक बार इस चैनल पे। आज मैं आपको कुछ ज्ञान देने वाला हूँ कि कनाडा आने के बाद एक दो दिन में आपको कौन कौन से काम करने हैं वो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है और उसके बाद बस पास, फिर उसके बाद आएगा आपका मोबाइल का सिम कार्ड, फिर आएगा बैंक अकाउंट खोलना और सिम नंबर, और उसके बाद आएगा लाइसेंस, और उसके बाद अकोमोडेशन एंड जॉब, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं। तो एक दिन रेस्ट करो, आराम से खाने सोने के बाद घर से निकलो, मॉर्निंग में ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फटाफट से निकलो। अब मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ कोनेस्टोगा कॉलेज में। सो कोनेस्टोगा कॉलेज में उसके पोर्टल द्वारा आप डायरेक्ट ही वो कार्ड आता है, या तो फिर कोनेस्टोगा वाले उसकी किट में ही, आपने ऑलरेडी उसके पैसे दिए हैं फीस में, सो आपको जाना है कोनेस्टोगा कॉलेज, वो आपको किट देंगे। किट में कार्ड होता है इंश्योरेंस का, उसमें आपका स्टूडेंट आईडी नंबर, नाम और सभी सही तरीके से लिख लो और ये कार्ड अपने पास रखो, वो है आपका स्टूडेंट इंश्योरेंस। और अगर डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एक्टिव करवाना पड़ता है तो आप अपने हिसाब से कॉलेज को आप मेल करो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी मेल करना होता है, वो आप कॉलेज पे जाके अपने जो हेल्प डेस्क होते हैं वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो, ये सब कुछ हो गया। अब आती है ट्रांसपोर्टेशन की बारी। आपके पास तुरंत आने के बाद कार तो होगी नहीं, हाँ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स है और वो सब कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं और उसके पास कार है तो फिर ये पार्ट स्किप करो। अगर नहीं है तो आपको लगेगा एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड, मीन्स बस पास, सिंपल वे में बस पास। अब यहाँ 3 तरीके के बस पास आपको मिल सकते हैं। पहला होगा GRT, जो ये हमारे में अगर अभी किशनर में रह रहा हूँ तो वो वाटरलू, किशनर और कैम्ब्रिज, ये तीनों सिटी के लिए इंटर कनेक्शन है GRT सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सो ये है GRT कार। और आपका कॉलेज का जो आईडी कार्ड होता है वो एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करेगा। जैसे कि मैं कोनेस्टोगा कॉलेज में 1 कार्ड आता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये कुछ अगर दिख रहा है तो ऐसा होता है कोनेस्टोगा कॉलेज का 1 कार्ड। पहले तो मैं बताऊं कि GRT में आप मैन्युअली भी लोड करवा सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। अगर मेरे पास वो वीडियो है GRT वाला तो मैं पोस्ट करूंगा, या तो फिर कुछ इमेजेस डाल दूंगा। आप उसमें 2 तरीके से वैल्यू लोड करवा सकते हो, पास मंथ मैन्युअल बेसिस पे 5, 10, 15, 20, 50 ऐसे, और आप मंथली पास ले सकते हो। कौन से? ये GRT वाले कार्ड में, जो कि है ये GRT इजीगो। ये कार्ड आपको ट्राम्प यानी कि ट्रेन वाले स्टेशन पे मिल जाएगा, वहीं से आपको लेना पड़ेगा और किसी जगह से। और हाँ, GRT सर्विस की जहाँ पे ऑफिस होती है वो गूगल मैप में आप सर्च करके भी जा सकते हो और ये वाला कार्ड ले सकते हो। सो उसमें मंथली पास भी आता है, 90 से लेके $94 तक आपको मंथली पास उसमें मिल जाएगा। उस पर आपकी 90 मिनट्स की वैलिडिटी होती है। लाइक ट्राम के स्टेशन पे या तो फिर बस में एक बार टैप किया है तो वो 90 मिनट्स तक चलेगा। आप जितने भी राइड्स में जितने भी बस चेंज कर लो, जितने भी ट्राम चेंज कर लो, 90 मिनट तक वो एक टेप चलेगा। और उसमें आपको 2.92 समथिंग वो लाइक फेयर लगता है। और ये मैं बता रहा हूँ मेरे सिटी, ये जो 3 इंटरकनेक्शन सिटी है वाटरलू, किशनर और कैम्ब्रिज, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरे सिटी में अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली या तो कोई मेम्बर है तो आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब आती है कॉलेज आईडी या तो फिर 1 कार्ड, जो मैं अभी दिखाया वो। उसमें आप 4 मंथ्स का प्लान ले सकते हो। $306 लगेंगे 4 मंथ्स के लिए। आप जैसे भी उसमें लोड करवाते हो 2 से 3 दिन में वो एक्टिव हो जाएगा। ये जो 1 कार्ड मैंने दिखाया वो ये वाला, उसमें ये आपको सिर्फ ऐसे टैप करना है, वो 4 मंथ्स तक अनलिमिटेड टाइम चलाएगा। उसमें कोई 90 मिनट्स की वैलिडिटी या 90 मिनट्स तक चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। टैप करो, 4 मंथ्स तक अनलिमिटेड टाइम चलेगा। अब आता है एक सिटी से दूसरे सिटी, मीन्स लंबा अगर डिस्टेंस है तो ये वाला प्रेस्टो का। अगर आपके पास ये है, मान लो मुझे गो ट्रांजिट का यूज़ करना है, आपको कहीं पे जाना है गो ट्रांजिट में, सो ये लगेगा आपका प्रेस्टो कार्ड। इसमें भी आप मैन्युअली मनी लोड करवा सकते हो, लाइक 30, 50, 100 जितना भी लोड करो। और ये चलेगा डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन के हिसाब से। मीन्स आपने अगर ये एक बार कहीं पे टैप किया, मान लो अगर आपने टोरंटो में टैप किया और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाके आपको फिर से ये टैप आउट करना है,
सो ये डिस्टेंस का जो फेयर लगेगा उसके हिसाब से लगेगा, और उसमें भी स्टूडेंट डिस्काउंट होता है। सो मेक श्योर यू आस्क फॉर द स्टूडेंट डिस्काउंट्स इन दिस वन एज वेल। सो ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई ख़त्म। अब आती है बारी सिम कार्ड की। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के सिम कार्ड्स मिलते हैं, फाइडो, फ्रीडम, बेल, रोजर्स। उसमें से मेरे ख्याल से अच्छे हैं फाइडो, फ्रीडम एंड रोजर्स। मेरा सजेशन लो, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप इंडिया में ही फाइडो का सिम कार्ड लेके आओ। वही स्टूडेंट्स नाम की वेबसाइट है, वही स्टूडेंट्स, वैसे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, OYE स्टूडेंट्स। उसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको फॉर्म फिलअप करना है, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि फाइडो सिम कार्ड इन इंडिया या गेट फाइडो सिम कार्ड इन इंडिया। तो आप लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप करके आपको कुछ अराइविंग टाइम, अराइविंग डेट या और कुछ भी बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, और मेक श्योर यू फिल दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन दैट फॉर्म। एंड आपको पासपोर्ट स्टैम्प का डॉक्यूमेंट भी एक आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी वेरीफाई करने वाले हैं। और आपको फ्री में ये सब कुछ एड्रेस डाल के फ्री में आपको इंडिया में सिम कार्ड मिल जाएगा। वहाँ से सिम लेना वो बेनिफिट ये है कि आपको $40 में, सिर्फ $40 में 20 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड इंडिया कॉलिंग। आप मान लो आप 24 को इधर लैंड होने वाले हो, किसी भी मंथ में 24 को इधर लैंड होने, तो 24 को ये सिम कार्ड एक्टिव हो जाएगा। आपको सिर्फ ये इंडिया वाला कार्ड निकालना है, फाइडो वाला कार्ड मोबाइल में डालना है और एक बार रिस्टार्ट करना है, दैट्स इट। और उसके पहले कस्टमर केयर वाले कंफर्मेशन लेंगे कि हाँ आपको सिम कार्ड चाहिए और एड्रेस चाहिए, सो फ्री में डिलीवरी मिल जाएगी। अगर वो मान लो अगर वो आप सिम कार्ड भूल गए, सो यहाँ पे फ्रीडम और रोजर्स बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे सिम कार्ड लेने में। उसमें भी कुछ $50 या $55 का आपको प्लान लगेगा, उसमें भी 20 या 25 GB के डेटा समथिंग होगा और कनाडा वाइड कॉलिंग होगा, नथिंग इंडिया वाइड ऐसा कुछ नहीं। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा स्टार्टिंग में इधर आने के बाद। सो ये भी एक पंगा है। फ़ोन लेने का आप टालो, मेरे हिसाब से तो फ़ोन लेने का अगर 1-2 मंथ के लिए टाल दो, और फिर भी अगर आपका फ़ोन टूट चुका है, कनाडा आने के बाद स्टार्टिंग में ही टूट चुका है, अगर आपको लेना ही है तो यहाँ पे आके आप वो फ़ोन परचेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंपनीज आपको ऑफ़र करेंगी, ये प्लान है, डेटास वाला वो प्लान है, लेकिन आप मेक श्योर आप चीपर प्लान ही यूज़ करो। आपको उसको बोलना है क्योंकि मुझे ये करंट वाला प्लान ही, डेटा का ये जो करंट वाला प्लान है वही रखना है, और सिर्फ मोबाइल का जो मंथली चार्जेस है वही उसमें ज्वाइन करवाना है। सो उसके हिसाब से कंपनियाँ करेगी, वरना बहुत सारे ऑफ़र देते हो और उसके ऑफर्स के झमेले में आप पड़ गए तो फिर 120 तक मंथली 100 या 120 तक आपको देना पड़ सकता है। सो मेक श्योर आप उसका भी ख्याल रखें। अब आती है बारी सिम नंबर लेने की। सिम नंबर के लिए मॉर्निंग में ही 6 बजे, मेरी मानो तो 6 बजे या तो 7 बजे, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक आपको सर्विस कनाडा में पहुंच ही जाना। गूगल मैप में आपको सर्च करना है सर्विस कनाडा, नियर बाय लोकेशन जो हो उस जगह आपको पहुंच जाना है कैसे भी करके। सिम नंबर में अंदर जाने के बाद ऑफिसर होगा, वो आपको फॉर्म देगा, वो आपको फिलअप करना है, और कुछ फैमिली रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक से क्वेश्चन होंगे, आपका सिम नंबर आपको मिल जाए। कुछ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, लेकिन टाइम जो जाएगा वो आपको लाइन में खड़े होने में जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट वेस्ट योर टाइम। ये सिम नंबर आपको किसी को नहीं देना है, सिर्फ एक ही जगह देना है, वो है जॉब के ओरिएंटेशन के दौरान, और कहीं पे भी नहीं। सो ये बात होती है सिम नंबर। और आपने GIC भी करवाई होगी इंडिया से, जिस भी बैंक अकाउंट में आपने अपनी GIC ओपन करवाई है उसके पोर्टल पे मिलेगा आपको वेलकम लेटर और पासपोर्ट। आपके पास और कुछ ID प्रूफ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कनाडा में अगर मानो तो अपॉइंटमेंट और ईमेल सिस्टम, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी। मेरा सजेशन यही है कि आपकी फ़्लाइट की जो डेट है उसके 2 दिन पहले ही बैंक की वेबसाइट पे जाओ और अपॉइंटमेंट बुक करो, ताकि कोई बाद में कोई झंझट ना है। अगर यहाँ पे आके अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक की तो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल मिलेगा 1 वीक या फिर 1 या 2 वीक बाद। सो टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर से बैंक अकाउंट ओपन करवाते ही आपको मिल जाएगी 2000 क्रेडिट की लिमिट। मीन्स आपके अगर आपने 10,000 GIC करवाई है तो उसमें से आपको 2000 एज अ क्रेडिट इन ए डेबिट सेक्शन
आपको मिल जाए। और बैंक अकाउंट खुलवाते समय, ओपन करवाते समय आपको क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करवाना है। वो आपसे पूछेंगे, ऑफिसर आपको पूछेगा ही क्रेडिट कार्ड का, और आपको बोलना ही है हाँ। और आपको लेना है बेनिफिट मीन्स रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड लेना। और क्रेडिट कार्ड आपको विदिन 1 वीक आपको घर पे मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, डोंट वरी। सो अब आती है बारी लाइसेंस लेने की। यहाँ पे लाइसेंस आपको 3 स्टेप आप क्लियर करने के बाद आपको फाइनल आपका जी लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे G1, उसके बाद G2 और उसके बाद G। तो हर जगह पासपोर्ट लेके घूमना नहीं पड़ेगा, लाइसेंस करवा लो। G1 तो करवा ही लो। G1 आपको विदिन 1 मंथ, मेरा सजेशन यही होगा कि विदिन 1 मंथ अब G1 की तैयारी लेके G1 दे दो। G1 में क्वेश्चंस होते हैं, उसके अगर खर्च मान लो तो आई गेस $60 समथिंग है। अपॉइंटमेंट बुक करो, क्वेश्चंस के आंसर देने में अगर आप फेल हुए तो डोंट वरी, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। फिर सबसे आपको $15 या $20 देने पड़ेंगे और फिर से आपको ये क्विज कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो ये झंझट भी होती है, बहुत से लोगों की होती है जो प्रिपरेशन नहीं करते। और प्रिपरेशन के लिए PDF आपको मिल जाएगी ऑनलाइन गूगल पे, और बहुत ऐसी वेबसाइट्स है जिस पे आप तैयारी कर सकते हैं, जिस पे आप G1 की एग्ज़ाम्स दे सकते हैं एज अ सैम्पल। सो G1 क्लियर करने के बाद 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप G2 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से DL एक्सट्रैक्ट लेकर आए हो, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो आप इंडिया में RTO पे जाके DL एक्सट्रैक्ट निकलवा सकते हो। और वो DL एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पे बता के ये जो 8 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है वो स्किप करके G1 के बाद डायरेक्ट आप G2 दे सकते हैं। अब G2 देने के बाद आपको मिनिमम यहाँ पे 1 साल तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप G दे सकते हो। सो ये है ये G1, G2 और G का लोचा। अब आती है बारी, अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड नहीं किया है या तो फिर जॉब फाइंड नहीं की है तो उसकी बारी। सो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका भी वीडियो आएगा, बहुत डीप में आएगा, जो आई गेस किसी ने नहीं बताया होगा कि यहाँ पे असल में अकोमोडेशन फाइंड करना चाहिए इंडिया से या तो फिर कनाडा से। वो एक मेन चीज़ है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो भी एक वीडियो आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ रियली लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू and